एक तरफ विपक्ष दावा कर रहा है कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी विपक्षी गठबंधन के अंदर दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक में एकता का संदेश तो दिया गया, लेकिन कई बड़े सहयोगी दलों की गैर मौजूदगी ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए। नई दिल्ली में सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने गठबंधन की एकता पर जोर दिया और ये कहा कि गठबंधन देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और लोगों के रोजगार से जुड़े मुद्दे जोर जोर से उठाएगा। यानी कि एकता दिखानी थी कि हाँ, हम लोग एकदम इंटैक्ट हैं, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आप आगे वीडियो में समझेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विपक्षी दलों की एकता मजबूत करने और भाजपा का मुकाबला करने के लिए नई रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए हालांकि ये कहा कि वोट चोरी नहीं हुआ है, बल्कि विपक्षी दलों का वजूद चोरी हो रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक ऐसे समय में हुई जब इसके कुछ घटक दलों के बीच गंभीर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम इसी को पूरे मुद्दे को तमिलनाडु में देखें। बैठक में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और डीएमके शामिल ही नहीं हुए थे। वहीं इसके साथ ही एक प्रमुख पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जो बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है, वो इस बैठक में हालांकि शामिल नजर आई। ममता बनर्जी वहां पे नजर आए। जहां इस बैठक की तैयारी हो रही थी, वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु ने भी अपनी राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यानी कि कुल मिलाकर अभी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं और अब इसकी वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भी हार के बाद बड़ी तादाद में टीएमसी सांसद पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में 25 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। यानी कि कुल जो सोमवार को बैठक हुई है, उस सोमवार में 25 पार्टियां जो थी वो भाग ले रही थी। खड़गे ये भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन हर दूसरे महीने अपनी बैठक यूं ही करेगा, साथ ही मानसून सत्र में सदन में समन्वय बनाए रखेगा और हर सुबह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ सभी विपक्षी दलों की बैठक होगी। यानी विपक्षी दल के जो भी प्रमुख नेता होंगे वो वहां मौजूद होंगे। अब आपको बता दूं कि पूरी जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और वामपंथी दलों के नेता शामिल हुए थे, जो लगातार उस बैठक में बैठे भी रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार गुट की सुप्रियो सुले, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, सीपीआई के डी राजा और कुछ अन्य छोटे दलों के नेताओं ने भी उस बैठक में हिस्सा लिया। शिवसेना यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे बैठक में वर्चुअल मीडियम से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो आ नहीं सके थे। हालांकि डीएमके और आम आदमी पार्टी ने बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बैठक के लिए आई तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात जरूर की थी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि वो मुलाकात करते नजर आए हैं। लेकिन कुछ सूत्रों से ये जानकारी मिलती है कि बैठक में उन्हीं दलों को बुलाया गया था जो कि मूल इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे। हालांकि इस मामले में डीएमके के प्रवक्ता भी ये कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस अब हमारे साथ नहीं है, वह अब टीवीके के साथ है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भविष्य में वो स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी टीवीके के साथ ही रहेगी। इसका मतलब यह है कि अब हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है, फिर हम किस हक से उनके साथ हैं। एलन गोवन ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस और टीवीके के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए डीएमके ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक से दूरी बनाई है और यही कारण है कि हम वहां नहीं मौजूद थे। जब वो हमारे साथ स्टेट में नहीं है तो हम उनके साथ केंद्र में क्यों रहे। उनका कहना था कि जब कांग्रेस राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक गठबंधन के साथ आगे आ रही है तो डीएमके के लिए उस प्लेटफॉर्म पर बने रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हालांकि वहीं सीपीएम ने इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा जरूर लिया, लेकिन केरल चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन में शामिल प्रमुख पार्टी कांग्रेस और सीपीएम के बीच दरार दिखने लगी और वो दरार इस बैठक में भी नजर आई। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी एम बेबी ने जब आगे बात की पत्रकारों से तो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल को अधिक गंभीरता और साफ मकसद के साथ काम करना चाहिए। दुर्भाग्य से केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेतृत्व का रवैया कुछ अलग था। उस समय ये बेबुनियाद आरोप लगाया गया था कि सीपीआईएम और एलडीएफ का भाजपा के साथ कोई समझौता हुआ है, जो कि ये बताता है कि उनको भरोसा नहीं है। जब गठबंधन की प्रमुख पार्टी अपने एक प्रमुख सहयोगी पर ऐसे आरोप लगाए तो ये कहां तक ठीक है। चुनाव के दौरान भी इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना
आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए थे। हालांकि बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इसमें अपना रिएक्शन देते हैं। वो भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की नजर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। उनका कहना है कि बंधु राज स्थापित होना चाहिए और यही हमारी कोशिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब महिलाएं भी उनसे नाराज हैं। इसीलिए लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है और हमारा फोकस उसी चुनाव पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी दलों को सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। यानी कि डिफर कर रहे हैं जो गठबंधन, महागठबंधन में जो जितने भी लोग हैं, पार्टीज हैं अलग अलग इंडिया गठबंधन की, हर नेता के अलग अलग ओपिनियन है। हालांकि अखिलेश यादव आगे ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच बढ़ती असंतोष की भावना को देखते हुए इंडिया गठबंधन 2027 के चुनावों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। बैठक में हिस्सा लेकर बाहर निकले राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होते हैं और वो भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस को चुनाव में हो रही गड़बड़ी को लेकर चिट्ठी लिखी जाएगी। उनका कहना है कि चुनाव ईवीएम पर हो रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बीजेपी कहीं टिक ही नहीं पाएगी और बीजेपी जो जीत रही है उसका नुकसान होगा। अब विपक्ष की इस बैठक और उसके दावों पर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसी मीटिंग की जा रही है और बीजेपी कुछ प्रतिक्रिया ना दे, तो बीजेपी नेताओं ने इंडिया गठबंधन की एकता और उसकी राजनीतिक स्थिति दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि आज एक बैठक हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर हुआ है, वोट चोरी हुई है। एसआईआर तो केरल और तमिलनाडु में भी हुआ, जबकि तमिलनाडु में तो आपने दूसरी पार्टी के साथ सरकार बना ली, तो क्या हम ये कहें कि वहां तो सहयोगी ही चोरी हो गया। वो आगे कहते हैं कि केरल में सरकार बन गई तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर को दोष दे रहे हैं। ये जो पाखंड की हद है वह देश देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो वो विपक्षी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। वो जिस तरीके से बीजेपी के सामने टिक नहीं पा रहे, आज धरातल पर इनमें से किसी दल का कोई वजूद ही नहीं बचा। इंडिया गठबंधन की बैठक पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी सामने आते हैं। वो कहते हैं वे इतने अहंकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के बेतुके आरोप लगाते रहते हैं। उनके पास ना एकता है और ना ही गंभीरता। लगातार चुनावी हार के बाद उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका है और वो बौखला गए हैं। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बैठक में नहीं थी और ना ही डीएमके और टीवीके शामिल हुए। उन्हें डर है कि अगर वे इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगे तो हार जाएंगे। आम आदमी पार्टी हारी, टीएमसी हारी, डीएमके हारी और आरजेडी भी हार गई। उन्हें यह डर सताने लगा है कि इंडिया गठबंधन के साथ रहने का मतलब हार है और इसी कारण वे इस बैठक से दूरी बना रहे हैं। अब कई दल बैठक से इसीलिए भी दूर रहे क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी का एजेंडा समझ आ गया। कांग्रेस सभी छोटे दलों को कमजोर कर खुद को एकमात्र विपक्षी दल के रूप में स्थापित करना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि इन सब के बीचों में मैं यानी कि अंधों में काना राजा। गठबंधन की बैठक के बारे में तिरुवनंतपुरम में मौजूद बीजेपी नेता वी मुरलीधरन भी सामने आते हैं। वो क्या कहते हैं एक बार वो भी जानिए। वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो ऑन होता है और कभी ऑफ होता है, इसलिए हमें ये भी नहीं पता कि इस समय इसमें कितनी पार्टियां जो है वो शामिल हैं। फिलहाल ये ऑन है, लेकिन ये कितने दिनों तक रहेगा ये कोई नहीं जानता है, कोई कह ही नहीं सकता है। वो कहते हैं कि मैं इसे ज्यादा अहमियत नहीं देता क्योंकि कई राज्यों में उन्हें बड़ी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में वे आपस में ही लड़ रहे हैं जबकि वो जीत गए थे। असम जैसे राज्यों में उन्हें करारी हार झेलनी पड़ रही है। और जो गठबंधन की बात आती है, चाहे हम देखें तो जेएमएम के साथ जुड़े हैं कांग्रेस। जेएमएम ने सीट मांगी तो कांग्रेस उतनी दे नहीं सका तो जेएमएम अकेले ही लड़ने आ गया। तो इस तरीके की तो इनकी स्थिति है। हालांकि देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन का बैठक था वो इसीलिए था कि एनडीए जो है उसके खिलाफ किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, एनडीए को कैसे हराया जा सके, वो एकमात्र मोटो इंडिया गठबंधन की बैठक का था। लेकिन उस गठबंधन के कई प्रमुख जो पार्टियां हैं, नेता जो हैं, वो तो शामिल भी नहीं हुए और ये लोग एकता की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिस बीजेपी में जो बयान आए हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सब देखते हुए आए। अब इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे क्या कुछ होता है, जो दरारें नजर आ रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो किस तरीके से ये लोग कवर अप कर सके, कोप अप कर पाएंगे, सबसे ज्यादा नजरें इसी पे बनी हुई हैं। हालांकि सोमवार की बैठक में बस यही कुछ हुआ और आगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो भी हम आप तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें एयरनाउ के साथ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance.
Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.